हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, कुपर बेल्ट, उल्का पिंड से है। इससे पहले की वीडियो में हमने सौर मंडल की उत्पत्ति, सूर्य और सौर कलंक के बारे में बताया है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रह ग्रह वे अप्रकाशीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह कौन होते हैं? वे अप्रकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक पार्थिव ग्रह, दूसरा होता है बाह्य या जोवियन ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है? वे ग्रह जो पृथ्वी की भांति शैल व धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षा के अधिक घनत्व वाले होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको क्या कहते हैं? इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं? गैसों के बने वे विशाल ग्रह जिनका वायुमंडल सघन हाइड्रोजन व हीलियम से बना होता है। ये कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है। बुध ग्रह किसके समान माना जाता है? चंद्रमा के समान माना जाता है, जिस पर बहुत से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और उनके क्रिएटर पाए जाते हैं। यहाँ इस बुध ग्रह पर भी ज्वालामुखी और उनके क्रिएटर पाए जाते हैं। इसे सूर्य का निकटतम ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो बोलेंगे बुध। सबसे छोटा ग्रह है तो बुध को बोलेंगे। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह अगर बोला जाए तो बुध होगा। सर्वाधिक तापांतर ग्रह अगर पूछा जाए तो भी बुध होगा। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह तो भी बुध है। इसमें इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र क्या है? इस ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पठार, अनेक ज्वालामुखी, वलनदार पर्वतमालाएं तथा समतल लावा के मैदान हैं। यह सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त वायुमंडल से लिपटा हुआ। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र जो है कौन सा वायुमंडल कैसा है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल से लिपटा हुआ है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा भी इसी को कहते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी दैनिक गति के कारण इसका विषुवत रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है तथा ध्रुवीय भाग कुछ चिपटा हुआ है। जो दैनिक गति घूमती है, इसलिए इसका जो विषुवतीय भाग है वो उभरा हुआ और ध्रुवीय भाग कुछ चपटा हुआ है। इस कारण इसको जियोइड आकार की होती है, इसलिए पृथ्वी को जियोइड आकार की पृथ्वी कहते हैं। इसका अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12.756 किलोमीटर। अगर पूछे कि अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है, तब आप लगाएंगे 12.756 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास अगर पूछे तो वह है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि मतलब होता है घेरा। ये क्या होता है? अगर इसका पूछे कितना है तो 40,008 किलोमीटर। और विषुवत रेखीय परिधि पूछे घेरा तो ये बोलेंगे 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? 71%। स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। इसकी अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। परिभ्रमण काल मतलब अपनी ही धुरी पे घूमना, तो कितने हैं? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। परिक्रमण काल का मतलब सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो वो है 8 मिनट। सूर्य से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है? तो एवरेस्ट है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? अगर ऊंचाई पूछे समुद्र तल से तो एवरेस्ट है। गहराई पूछे तो मैरियाना गर्त है, जिसकी
जिसकी लंबाई कितनी मीटर है तो 11,033 मीटर। उपग्रह इसका क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पे ही शांति सागर स्थित है। अब आता है मंगल ग्रह। यह एक लाल ग्रह है जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। इसके उपग्रह 2 हैं, एक फोबोस दूसरा डिमोस। यह पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला तो वह समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है। इसका परिभ्रमण अवधि भी पृथ्वी के समान ही है। बृहस्पति, यह सबसे विशाल ग्रह है। यहाँ श्वसन संभव नहीं है। क्यों श्वसन संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के यौगिक मीथेन में भरपूर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। इसका कोई भी भाग ठोस पदार्थ का नहीं है, लेकिन इसका जो चंद्रमा है वो ठोस पदार्थ से बना है। इसके 4 जो बड़े चंद्रमा है, आओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी, इसलिए इसे गैलीलियो का चंद्रमा भी कहते हैं। यह अपनी धुरी पर तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 79। शनि, इसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसे यौगिक भरपूर हैं। इसके वायुमंडल में काले रंग की पट्टी पाई जाती है। किसके? शनि के। इसके चारों ओर लाखों करोड़ों बर्फ के लिपटी हुई चट्टानों के टुकड़े चक्कर लगाते हैं। इसके जो चारों ओर हैं वो लाखों करोड़ों बर्फ से लिपटी हुई चट्टानों के टुकड़े जो है वो चक्कर लगाते हैं, जिसके एक वृत्त रिंग जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 82। अरुण, इसे यूरेनस कहते हैं। इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। इसका वायुमंडल मीथेन के बादलों से घिरा, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। यह शनि की भांति वलययुक्त, इसके भी चक्कर होते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है, जिस कारण यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसके उपग्रह की संख्या 27 है। वरुण, नेपच्यून, यूरेनस व नेपच्यून को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम व मीथेन से घिरे हुए हैं। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है? तो वरुण। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला भी ग्रह जो है वो वरुण है। इसके उपग्रह की संख्या 14 है। क्षुद्र ग्रह, यह सूर्य के परितः परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय व चट्टानी पिंड होता है। यह अधिकांश मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु छोटा पिंड होता है जिसमें चट्टानें, धातु, धूल कण आदि के साथ हिम और गैसें पाई जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा से यह हिम वाष्पित हो जाती है, जिससे पूंछ जैसी आकृति का निर्माण होता है। धूमकेतु का पथ दीर्घवृत्ताकार होता है, अतः यह किसमें पाए जाते हैं? तो क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट QKBO में पाए जाते हैं। हेली धूमकेतु प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। पिछली बार ये कब दिखाए थे? 1986 में, और अब कब दिखाई देगा? 2062 में। क्यूपर बेल्ट क्या होता है? प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र, जिसे प्लेटेनाइड भी कहते हैं। उल्कापिंड क्या होता है? एक उल्कापिंड किसी पदार्थ का वह भाग होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। अपने बड़े आकार के कारण यह पूरी तरह से वायुमंडल में नष्ट हुए बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है। जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको उल्कापिंड कहते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में अगर नष्ट हो जाता है तो उसको उल्का कहते हैं। ओजोन छिद्र की खोज 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमेन, जे संकली ने की थी। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।